गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको 8th क्लास बूढ़ी काकी की कहानी सुनाऊंगी। बूढ़ी काकी जिसके कि लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और उन्होंने बुजुर्गों के बारे में क्या लोगों की सोच है उसके बारे में इस पाठ में हमें हम सभी को अवगत कराया है। चलिए पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ का सार समझ लेते हैं। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कहानी बूढ़ी काकी में जो बूढ़ी काकी है, इनकी बड़ी ही मार्मिक दशा है, मतलब शोचनीय दशा है, क्योंकि वो ना तो उनकी कोई केयर करने वाला है, ना ही कोई उनका ध्यान देने वाला है। क्योंकि इसका एक कारण है कि इस कहानी को पढ़कर वास्तव में किसी का भी हृदय पसीज जाएगा। कहानी में दर्शाया गया है कि मनुष्य अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठता है, ऐसी भूल कर बैठता है कि उससे निकले पाप के भय की कल्पना से स्वयं सिहर उठता है, कि कभी सोचता भी नहीं होगा कि शायद हम ये काम कर रहे हैं तो ये गलत है कि सही है, लेकिन वह कर बैठता है भूलवश, और फिर बाद में उससे पछतावा होता है कि हमें इन बुजुर्ग के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो वृद्धजनों की उपेक्षा एवं अनादर हमें शोभा नहीं देती, परंतु जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसमें धन की ताकत आ जाती है, और धन की ताकत हमें ऐसा कर्म करने को विवश कर देती है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें मान देना चाहिए। हमेशा उनका मान और सम्मान दोनों का ही ख्याल रखना चाहिए। तो ये तो था कहानी का सार, और आगे की कहानी मैं अब आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो चलिए बच्चों, कहानी जो बूढ़ी काकी का मैंने अभी आपको सार समझाया, तो उसकी कहानी सुनते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती, और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पति को स्वर्ग सिधारे हुए बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपू के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाज थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। ये कहानी बूढ़ी काकी की है। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले तो यही समझाया गया कि वह बूढ़ी थी, और चूंकि बूढ़ा व्यक्ति बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है तो वो भी ऐसे ही करती थी। जब कोई चीज़ खाने पीने की आती और उसे नहीं मिलती तो वो भी ज़मीन पर लौट कर चिल्ला कर हल्ला मचाती थी कि मुझे ये चीज़ें नहीं मिलती, और वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसने ये सोचा कि अब मेरे बच्चे तो हैं नहीं, तो चलो अपने भतीजे के नाम ही सारी संपत्ति कर देती हूँ कि पता नहीं कितने दिन तक मैं जीऊँगी। तो ये सोचकर उसने वो संपत्ति उसके नाम कर दी, और बदले में आगे देखिए, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता,
काकी चीख मार रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती थी। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिमान की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। एक तरफ तो भतीजा था जो उसे कुछ खाने के लिए नहीं देता, और अपने ही माता पिता की आदतों को देखते हुए उसने बूढ़ी काकी को परेशान करना शुरू कर दिया। और इधर जो उसकी बेटी थी वो बूढ़ी काकी के प्रति कुछ संवेदना रखती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थीं, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो ना सके। बूढ़ी काकी जानती थी कि उत्सव का माहौल है और बुद्धिराम के लड़के का रिश्ता आया हुआ है। अगर इस बीच में मैं रोती हूँ तो यह सभी मुझ पर सब चढ़ बैठेंगे, सवार हो जाएंगे और कहेंगे कि तुमने अपशगुन किया। परंतु उसको खाने की जो खुशबू आ रही थी उसकी सुगंध उसके नाक में चढ़ रही थी और मन ही मन वो सोच रही थी कि अभी तक कोई खाना लेकर नहीं आया। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध ना रोक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुओं पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी है? पेट है या भांड? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। देखा बच्चों, तो ये व्यवहार था। तो इस प्रकार का व्यवहार हमें सच में नहीं करना चाहिए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ गईं। मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लें
घर वाले कैसे खाएंगे, मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। अपनी तरफ बच्चों, अपनी तरफ से तो बूढ़ी काकी ने ये सोचा कि शायद उन्होंने वहाँ पर कढ़ाई के पास बैठकर गलती कर दी और सुखीराम की पत्नी को बुरा लगा, बुद्धिराम की पत्नी को ये बात बुरी लगी, तो उन्होंने जो है उसे फटकारा, डांटा, भेज दिया। तो उसने भी तय किया कि अब ये जब तक मुझे आवाज़ लगाकर बुलाएंगे नहीं तो हम जाएंगे नहीं। तो बच्चों ये तो कहानी का अभी अंत नहीं हुआ है, यहीं तक आपको सुना रही हूँ। इसके आगे की कहानी आपको सेकेंड वीडियो में सुनाऊंगी। उम्मीद है जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको समझ आ गया होगा।